सभी आचार्य भगवंतों की जय। और तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय। सर्वात्मा श्री गुप्तचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक योगीराज स्वामी श्री गुप्तचंद जी महाराज की जय। भारतीय प्रवर्तक शासन गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। स्वयं के विश्व पिता महाराज जी को गुरुदेव श्री समझ प्रदान महाराज की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। वार्षिक प्रवर्तक विशाल मुनि महाराज की जय। भारतीय प्रवर्तक संत गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो
समक्ष थोड़ी सी देखभाल को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम उसको बदल करके करें। मंगलकारी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी नाम प्रभु का प्यारा, संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, जिसको अमृत करता। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, जिसको अमृत करता। जन्म मरण के बंधन तोड़े तो विदाए सब हरता। जन्म मरण के बंधन तोड़े तो विदाए सब हरता। है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। नैया है मझधार में आई, छूटे सभी सहारे। नैया है मझधार में आई, छूटे सभी सहारे। आशाओं के दीप बुझे हो दुश्मन दुनिया वाले, बने सहारे जी नाम प्रभु का प्यारा, बने सहारे जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। सूर्य की सिंहासन बनती, स्वर्गपुरी झुक जाए। सूर्य की सिंहासन बनती, स्वर्गपुरी झुक जाए। सभी सिद्धियाँ चरण चूमती, जो चाहो मिल जाए। सभी सिद्धियाँ चरण चूमती, जो चाहो मिल जाए। घोर मिटावे जी नाम प्रभु का प्यारा, घोर मिटावे जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। शिव भयंकर गर्ज रहे हो, डह रहे हो सारे। शिव भयंकर गर्ज रहे हो, डह रहे हो सारे। अग्नि ज्वाला भड़क रही हो, मौत पड़ी ललकारे। आन बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा, आन बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी
सब गाए प्रभु नाम की ऋषि मुनि सब गाए तर जाते हैं भव सागर से जो नर दिल से ध्यावे तर जाते ध्यावे कारण आराधी नाम प्रभु का प्यारा कारण आराधी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम मन मंदिर को शुद्ध बना लो श्रद्धादीप जलाओ मन मंदिर को शुद्ध बना लो श्रद्धादीप जलाओ ज्ञान मुनि फिर दर्शन प्रभु का हर बैठे ही पाओ ज्ञान मुनि मेरे कृष्ण प्रभु का घर बैठे ही पाओ शांति सरोवर जी नाम प्रभु का प्यारा शांति सरोवर जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा। अभी आप लोग भजन सुन रहे थे हमको विश्वास है कि आपने सुना और सुनने के साथ साथ में समझा भी होगा ये तो गारंटी है कि आपने सुना जरूर परंतु इसकी गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते कि आपने समझाया नहीं। हमारे पास सुनने की शक्ति है और समझने की क्षमता भी। सुनना हमारी मजबूरी है परंतु समझना ये हमारी रुचि होनी चाहिए। आप सब लोग कितनी इंद्रिय प्राणी हैं आप सब लोगों के पास कितनी इंद्रियां हैं सबके पास ज्यादा तो नहीं है किसी के पास ज्यादा तो नहीं है क्योंकि कम जिसके पास है वो तो बता सकते हैं आपके पास ज्यादा तो नहीं होगी। 5 इंद्रिय हैं उन 5 इंद्रियों में इंद्रियों की चरम अवस्था जिसको श्रोतेंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय ये तो आप लोगों को पता ही होगा आप सब लोग स्वाध्यायी हैं ज्ञानी हैं। वैसे एक जगह पर क्या हुआ एक संत का आगमन हुआ और संत बेचारे अपरिचित थे और पुराने जमाने में किसी तरह से अचानक संतों का गांव में आना होता था क्योंकि उस समय जो संत होते थे वो संत अतिथि के रूप में होते थे और आजकल संत के मेहमान बन गए हैं। ये फर्क मेहमान और अतिथि में जिसको बुलाने के लिए मिन्नत नहीं करनी पड़े वो मेहमान जिसको
बुलाने में मेहनत लगती है, मिन्नतें करनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? मेहमान। और जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं होती, अचानक जो आ जाता है वो बोलो आप लोगों की, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का मौसम है। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है, और जिसको मेहनत करनी पड़े और उसका मेहनत लगता हो क्या हो जाता है? तो आजकल साधु संत में क्या हो गए? मेहमान हो गए हैं, अतिथि बहुत कम। तो पुराने जमाने में साधु अधिकतर, उसमें भी साधु विशेष रूप से वो अतिथि हुआ करता था। अचानक साधु का स्थानक से प्रवेश हो गए, और वो स्थानक जैसे आपने अशोक विहार जैसा स्थानक होगा, और वहां पर जब संत का प्रवेश होता है तो उसके अंदर ज्यादा तो नहीं, एक श्रावक की सामाई करके बैठे हुए थे, और सामाई करने के बाद संतों का आगमन हुआ और श्रावक ने स्वागत किया। तो संत आकर के अपने आलोचना वगैरह रोकने की भी होती है, और उन्होंने किया करके जो श्रावक जी आए, उन्होंने सुस्ताता पूछी, और सुस्ताता पूछते उन्होंने एक प्रश्न पूछा। कौन सा था पता है? कौन सा प्रश्न? इसका मतलब यानी घटना नहीं। उस श्रावक ने पूछा, महाराज प्रवचन कितना बजे होगा? उसने ये नहीं पूछा महाराज कहाँ से पधारे हो, आहार पानी हुआ या नहीं, प्यास तो नहीं लगी है, पूछने के लिए कब चलना, कुछ नहीं पूछा। उसने क्या बोला? प्रवचन कितना बजे होगा, प्रवचन में कितनी रुचि है आपको? तो उसने ये बोला कि महाराज प्रवचन किस समय होगा? संतों ने कहा आपके समाज के अनुसार ज्यादा से ज्यादा सुलभता का जो समय है वो प्रवचन का हो सकता है, तो आप क्या कर दो, कोई समय रख दो प्रवचन का। तो श्रावक ने फिर दूसरा हाथ जोड़ के विनती की कि गुरुदेव प्रवचन पहले भी संत आए, हमने बहुत सुने, जैसे कि आप लोग ने सुना, बोले हमने बहुत सारे संतों को सुना है, पर इस बार मेरे मन में जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि आप भगवती सूत्र में क्या करें? क्या बोला? भगवती सूत्र पर प्रवचन दें। संत बेचारे, उनको प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, परंतु जब उन्होंने भगवती सूत्र का नाम सुना तो संतों का प्यास और भूख क्या हो गई? मिटने का कारण क्या था? उनको लगा यहाँ पर जितने भी श्रावक के बड़े ज्ञानी जो भगवती सूत्र पर प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो सामान्य श्रोता यहाँ के है नहीं, तो कहा पानी तो बाद में ही हो जाएगा, पहले मैं क्या कर लूं? प्रवचन की थोड़ी सी तैयारी कर लूं। बेचारा साधु संत घबरा है, और इतने ज्ञानी लोगों के बीच में प्रवचन देना आसान नहीं है। और उन्होंने क्या किया? आहार पानी पाते तो भूल गए, और उन्होंने भगवती सूत्र को रिवीजन करना शुरू कर दिया, और रिवीजन करते करते प्रवचन का समय हो, और निश्चित समय पे श्रावक लोग आए, और श्रावक लोग आकर के प्रवचन सुन रहे थे। सुनते सुनते महाराज ने भगवती सूत्र पर धारण लम्हा प्रवचन क्या कर दिया, देना शुरू किया। और महाराज जब बोल रहे थे इतनी गजब से, इतनी गजब की शैली में बोल रहे थे, उनकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, मुंह उनका खुला, और आंखें, जब आंखें तल्लीन होता है भगवान के भजन में लगता है तो आंखें बंद हो जाती है, और मुंह क्या हो जाता है? भक्ति में खुल जाता है। तो साधु ने प्रवचन दिया, देते देते बीच बीच में उन्होंने आंखें खोल के प्रश्न पूछा, तो आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कि सीधे साधे श्रावक हैं और सर्दी का समय है, जो बोला नहीं जा रहा, वो अपना प्रवचन देते चले गए। जब 15-20 मिनट के करीब हो गया, तब लगभग सारे श्रोता सोना शुरू कर दिया। क्या हो गया? सारे श्रोता सो रहे हैं। तो अब महाराज को समझ में आया कि मेरी बात किसी को भी समझ में, मेरी बात का मतलब भगवती सूत्र पर से जोरदार प्रवचन किया जा रहा है, पहले किसी ने भी पढ़ नहीं रहा है। तो महाराज ने देखा, जिस व्यक्ति ने कहा था कि महाराज भगवती सूत्र पर प्रवचन देना मजे की बात तो ये, वो भी सुन रहा है। महाराज ने सोचा ये भी वाला आदमी क्या कर रहा है,
श्योर है कम से कम इसको तो क्या करो, जगा दो। पर महाराज ने कुछ ऐसा आइडिया लगाया, और महाराज ने उसको जगाया। जगाने के बाद उस श्रावक से सोचा, और श्रावक की बिट्टा को उनका पैर गुरुदेव में लिखा। तो महाराज ने कहा थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सामान्य सा प्रश्न उसने पूछा कि आपको पता है संसार में जगत में एक इंद्रिय प्राणी कौन से होते हैं? तो उसने कुछ बोला इंद्रिय कौन से हैं? इंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों की बात उन्होंने पूछा। तो बंधु भागो क्या कर रहा है? तो जवाब नहीं आ रहा। तो संतों ने कहा कि आपको पता नहीं कौन पंचेंद्रिय कौन है? तो उसने कहा कि हमारा मुझे पता है क्या है। बोला पंचेंद्रिय जो प्राणी को हाथी है। हाथी कौन सी इंद्रिय प्राणी है? आप उनमें से नहीं है कि आप लोग तो क्या कर सकते हो? हाथी कौन सी इंद्रिय प्राणी है? पंचेंद्रिय। उत्तर तो सही दिया आपने। तो संतों ने कहा कि हाथी क्या है? पंचेंद्रिय प्राणी है। संतों ने कहा उत्तर तो सही है, परंतु देने का ढंग नहीं, देने का। उसने सिर्फ क्या बोला? हाथी बोला। तो तुम हाथी को पंचेंद्रिय किस तरह से मानते हो, कैसे मानते हो? उन्होंने कहा कि हमारा जो हाथी होता है, चार तो उसके पैर होते हैं, एक उसका मुंह होता है। इसलिए क्या है? गणित अपनी अपनी उत्तर भाजप तो ठीक था कि हाथी पंचेंद्रिय प्राणी है। जब उसने ये कहा चार पैर और एक, तब साधु समझ में आ गया इस राहत को होता कितने पानी है। तो उन्होंने फिर पूछा चौरिंद्रिय प्राणी? तो उन्होंने कहा कि गाय भैंस कितनी है? चौरिंद्रिय है। तो जब वो कैसे विचार का बस चौरिंद्रिय है। तुम्हारे अनुसार संतों ने क्या किया? उसने कहा क्यों बदल दिया? तुम्हारे अनुसार केंद्रीय प्राणी कौन से हैं? तब उसने कहा केंद्रीय प्राणी घोड़ा होता है। वो कैसे? बोले जब घोड़ा खड़ा होता है तो तीन टांग पे खड़ा होता है। एक टांग उठा करके आसमान से रखते हैं, तीन टांग पे खड़ा होता है। तो घोड़ा क्या है? केंद्रीय प्राणी है। तो संतों ने कहा ज्यादा समझ बर्बाद करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा केंद्रीय प्राणी कौन से है? तो उनका महाराज आप केंद्रीय केंद्रीय प्राणी से अपने आप को संतों को उनका केंद्रीय प्राणी कौन है? मैं हूं। संतों ने कहा तो केंद्रीय है। क्यों? सुबह से लेकर तो मेरा तुमने क्या किया? हाथ बनाया, इतने दूर से बिहार करके आया, थोड़ा पानी पीने का भाव था, आहार करने का भाव था, सीधे मुझे क्या कर दिया? ताप में लगवाया और मैं प्रवचन दिए जा रहा हूं, समझता कोई नहीं है। और मेरी जो हालत है तो मेरी से ज्यादा ऊपर का प्राणी नहीं है। तो संतनिकाल को केंद्रीय है। जब भाई तेरे अनुसार केंद्रीय कौन है? तो उसने कहा महाराज आप क्या हो? संतों को क्या होता है? तो उसने कहा कि तुम केंद्रीय और मैं, तेरे में और मेरे में फर्क क्या? तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? तब बंधु उसने कहा कि आप में और मेरे में फर्क कितना है? भारत से पागड़ो, भारत से नागड़ो। मेरे शरीर में तो पगड़ी है और आपका शरीर क्या है? गंजा। फर्क तो नहीं। आपका शरीर गंजा है, उसमें क्या है? एक इंद्रिय है मेरा। आज हमको बोले जीवन, आज हमने उस व्यक्ति का मजाक जरूर उड़ाया। कभी कभी हमारी व्यवस्था यही है। बड़े बड़े शास्त्रों को तो पढ़े, जमीनी ज्ञान को भी छोटे छोटे आपको प्रश्न पूछा जाए, क्या उन छोटी चीजों को जो हम जानते हैं क्या हमारे आचरण में आ पाया? श्रावक तो बन जाते हैं, तो श्रावक बनते हैं। तो आप लोग हर दिन एक चीज आते हैं, श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं ना? कौन से हैं वो? पहला मनोरथ में 2 दिन सौभाग्य से होगा, आनंद पकड़े करेंगे। आसक्ति क्या होगी? पहला छूटना, आसक्ति कम होगी। जो मेरी आसक्ति है वो क्या होगी? कम होगी। कि जो भी आनंद पकड़े है, मैं गृहस्थ हूं, मेरा परिवार है, मैं धन संपत्ति कमाता हूं, परिवार का भरण पोषण करता हूं, मेरी सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, सब कुछ मेरे पास है। परंतु आसक्ति मुझे पता चले एक दिन मुझे क्या करना है? भरना है। आसक्ति तो मेरे शरीर के प्रति, किसी उद्धरण के प्रति मेरी आसक्ति न रहे,
भजन का यज्ञ होना शुरू हो गया। तब हम लोग जब हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि आसक्ति कम होगी, तब श्राद्ध का पहला मनोरथ क्या होना चाहिए? देखना, ये शुरुआत है, करना भी नहीं कुछ, आसक्ति कम होगी या आसक्ति समझ में आ जाएगी। दूसरा मनोरथ वो क्यों करते हो? संजय कहना किसके लिए जाएंगे? दूसरा तो पूछ रहा हूं मैं, ये दिन सौभाग्यशाली होगा जिस दिन आसक्ति जो आरंभ का त्याग कर संयम कहना कितना आसान है, शब्द लोग बोलते हैं, बहुत थोड़े ही शब्द, पर इन्हीं शब्दों का चिंतन जब करने लगोगे तब आपके जीवन में क्या होगा? धर्म में नींव मजबूत होगी। तब उसके बाद आपने दीक्षा लेना है, दीक्षा जरूर आपके मन में भाव आते करो, आएगा सपना देखा करो, दीक्षा लिया हुआ देखा, दिला जरूर, बड़े बड़े सेठों को दिला दिया, उसको दीक्षा नहीं किया था, और उनके गुणगान के लोग आए, धन्य हो महेंद्र जी, धन्य हो शक्ति जी, बोलेंगे आत्मा ज्ञाता और आत्मा दृष्टा बना के उनको तक भेजा, परंतु कभी आपने स्वयं ने अपनी आत्मा का अनुभव करने की कोशिश की है? रहोगे इसके लिए, परिवार का आपके पास सब कुछ है, परंतु थोड़ा सा चिंतन तो करें, छूटेगा नहीं भी छूटेगा, परंतु आप ये तो ना पाओ कि मैं क्या कर सकता, संसार छोड़ नहीं सकता। सबसे बड़ी गलती हम लोग कहा कर जाते हैं, हमने ये ठान लिया मैं ये काम कर नहीं सकता, सबसे बड़ी गलती आप ये कहो ना, ये करने का मेरा भाव नहीं बन रहा, अलग से हमने प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं की, पर हम ये मान बैठे, ये कह बैठे, ये मुझसे होता है, मतलब कितनी बड़ी आया करके आप देख कर नहीं होता, गलत भाव नहीं, ये बोलो, ये बात समझ, थोड़ी बहुत दिन का प्रत्याग कुछ तो प्रत्याग करो, कुछ तो मर्यादा अपने आपको, अब आप घर से यहाँ पर आए हो, घर से यहाँ आने पर अब आप 1-1.5 घंटा आपको इस्तेमाल में लगने वाला, घर से निकलने से पहले आपने संकल्प किया, जब तक मैं घर में नहीं लौटूंगा, तब तक नहीं लौटूंगी, तब तक के लिए मैं 24 घंटा प्रत्यावर्तन करती हूँ, जाते नियम प्रत्यावर्तन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हमने बना, कुछ भी नहीं करना, कोई नहीं जाता, प्रातः काल को उठो, उठ करने के बाद 14 नियम को देखो, उन 14 नियमों में सारे नियम को आप क्या कर रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज दिन भर में मुझे क्या करना है? आज आपको पता है, अच्छा आ जाओगे आप लोग घर में बंद रहेंगे, क्योंकि बात में मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, आज जो भी करना पहले क्या कर लो, आप ये कह सकते हैं कि आज मैं निवेश किया, मैं नहीं करूंगा, कह सकते हैं, और माता है और को तो पता है आज घर के अंदर कौन कौन सी सब्जी आई हुई है, इन सब्जियों की सिवा दूसरी कोई सब्जी का सेवन नहीं करेंगे, कितना एक दिन में कितना लगता है, उस मर्यादा के लिए समय लगता है 5-7 मिनट, पर जागने के बाद ये आज दिन भर में मैं 10 प्रकार की सब्जी खाऊंगा, 10 प्रकार की सब्जियों में सीमित करूं, ये जागरूकता। महादेव का धर्म भागने का नहीं, महादेव का धर्म है जागने का। अब जागने के बाद छोटे छोटे नियम और प्रत्यावर्तन लेने का जहां भाव आ गया, संयम शुरू हो गया, दीक्षा शुरू हो गई, फिर एक दिन ऐसा दिन आएगा कि सारा संसार क्या हो जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ऐसी भाव करनी चाहिए। आप लोग अभी हमारी माताओं से कहीं से आप जाएंगे, दूसरा मतलब क्या बोला था आपने, तीसरा क्या था, पर हमने क्या सोचा, पहला आत्मपरिग्रह करना, दूसरा संयम, और तीसरा क्या है, ये ब्रह्म बोलने के लिए सौभाग्यशाली होगा जिस दिन में मृत्यु को महोत्सव का रूप मिला। संजय कहना का मतलब, मृत्यु को मैंने महोत्सव बनाया, मातम नहीं, मृत्यु को आज हमने क्या बनाया था, समाज ने मातम बनाया हुआ, हमने भी मातम बनाया हुआ, जन्म के समय रोते हुए जन्मे थे,
ये तो क्या है, सबकी क्या है जिंदगी, परंतु रोते हुए मर जाना पड़े। ऐसा जीवन मत जीना कि रोते रोते हमको क्या करना पड़े, जाते समय मृत्यु को मौसम माता जो अवस्था उसको क्या कहते हैं, समाधि मरण। अब हम लोग ईमानदारी से आप अपने आप को देखना और आप ये सोचना क्या आप चाहते हो समाधि मरण? कौन कौन चाहते हो? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं? हाथ तो हमारे समाज के अंदर हाथ खड़ा करना हमें मंजूर। हम क्या चाहते हैं? बस ऐसा मौत हो गया, फट से प्राण क्या कर जाए, निकल जाए। ये समाधि मरण की अवस्था नहीं है। कितनी सारी वेदना क्यों ना हो, मुझे होश मेरे अंदर समाधि बनी रहे। वेदना को मरण का वो दुख रहेगा, वेदना परंतु मेरे अंदर समाधि बनी रहे। ये मैं क्या करता हूँ, जो अंतिम समय आए उस समय मैं क्या करूँ, समभाव में रह सकूं, इसको समाधि मरण कहते हैं। जहां समाधि हो गया, समाधि का मतलब मन का समाधान, हमारे मन का समाधान हो जाना, समाधि मरण। अब हमने ये सोचना है, जो जिस दिन माताओं ने हाथ खड़ा कर दिया हमको समाधि मरण चाहिए, समाधि मरण कब से मिलेगा, इसके पूर्व में 2 मनोरथ तो करने पड़ेंगे। देखो डायरेक्ट दिखना चाहिए। हम हर जगह ये करते हैं, ज्ञान दर्शन नहीं जाहिर करके कितना हमने जो भगवान कहते हैं परम ज्ञान तो हो गया, पहले तुम ज्ञान को उपलब्ध होगा, फिर आचरण तो उसका फल। जो ज्ञान का दर्शन है उसका ही फल तो आचरण है, उसकी चिंता मत करना। आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद आपको सन्मार्ग क्या करेगा, दिखाई देगा। आप उसी मार्ग पर चलोगे जो सन्मार्ग होगा, मोक्ष का मार्ग होगा, कल्याण का मार्ग होगा। परंतु हम शुरुआत नहीं, डायरेक्ट क्या चाहिए, हमको ऊपर की तरफ से जाना चाहते हैं। हम तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जैसे क्या हुआ लिखा है भगवत की सुंदर सुना, समझ में क्या आया उसको। इसलिए भगवान कहते हैं पहला मनोरथ, दूसरा मनोरथ, दूसरे पहले और दूसरे मनोरथ को आपने ईमानदारीपूर्वक पालन किया। तीसरा मनोरथ आपका अधिकार, तीसरा मनोरथ मांगने की जरूरत नहीं, वहां के अधिकार की चीज, वहां का अधिकार नहीं। परंतु हम लोग क्या करें, आज तो बहुत सारे समाधि नहीं कहते हैं तो हमारा फट से क्या सोते सोते निकल जाए, सोते सोते क्या होता है, बेहोशी में मृत्यु को चाहते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या कर जाते हैं, गलत में पड़ जाते हैं। तो कहने का हम कहा थे, शुरुआत हमारे कहां से हुई, 5 इंद्रिय। आपको तो पता है 5 इंद्रिय, आप तो सारे जानते हो। जिसको नहीं आता हो उसके लिए सरल तरीका बता रहा है, एक इंद्रिय छोड़ कितना आसान, बस ये क्या है, विकास है। एक इंद्रिय, 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 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो आपने उल्टा सीधा नहीं जाना है। जो एक इंद्रिय होगा उसका शरीर होगा, जो इंद्रिय होगा एक पहली इंद्रिय तो उसको होगी, शरीर तो होगा, शरीर के साथ उसका क्या होगा, रक्त इंद्रिय भी होगा, मुंह भी होगा, जीभ भी होगी। पहले इंद्रिय के साथ इंद्रिय, जो इंद्रिय प्राणी है उसको केंद्रीय प्राणी है, पूर्व के दोनों इंद्रियों को क्या करती है, मिलती भी है। एक इंद्रिय केंद्रीय सुनने की शक्ति भी उसकी क्या हो जाती है, आ जाती है। तो 4 इंद्रिय है और 4 इंद्रिय 4 इंद्रियों का मतलब देखने की शक्ति भी उसके अंदर क्या हो गया, आई, सुनने की शक्ति नहीं। जो 5 इंद्रिय होता है उसके 5 इंद्रिय क्या हो गए। और हम लोग क्या है, कौन से वाले संगीत, हम क्या है, बड़ी अच्छी बात है। हम संगी पंच इंद्रिय, हमारे पास क्या है, 5 इंद्रियों के साथ में मन है। ये क्या मनुष्य है, मन है तो मनन करने की शक्ति। आज हम लोग हमारे पास कौन सी शक्ति है, मनन करने की शक्ति। तो मनन करने की शक्ति से क्या मिलता है, अपने हित और अहित के बारे में सोचने की शक्ति हमारे पास। कौन सा रास्ता मेरे आत्मा के लिए कल्याण का है और कौन सा रास्ता ऐसा है जो मेरे आत्मा का पता क्या कर रहा है। प्रभु ने समणे नामे विनाहे, उन्होंने कहा समणे नामे विनाहे। वो कहते थे जो श्रवण करता है, जो धर्म का श्रवण कर रहा
बिना सुने ज्ञान संभव नहीं है। अज्ञान श्रवण किया, ज्ञान हुआ, और ज्ञान के साथ क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। ज्ञान में विशेष ज्ञान का तो पता है। चलिए बड़े आराम से बोल रहे थे। आत्मा के बारे में घंटों बोला जा सकता है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। आत्मा की व्याख्या लिखना आसान है, आत्मा के बारे में बोलना आसान है। आत्मा अनुभूति जहां हो जाती है व्यक्ति बहुत जाता है। शरीर के तल पर जो घटना घटती है उसके लिए क्या प्रतिबद्ध सुना था? वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए प्रभु के हित में, मतलब प्रभु मतलब आसमान के पीछे वाला कोई शक्ति नहीं, प्रभु का मतलब तुम्हारी स्वयं की आत्मा। आत्मा के लिए रोने वाले लोगों की संख्या है दुनिया। आप चंद्रमा की उपासिका बनते, चंद्रमा 16 वर्ष तक एक बार नहीं रोई, एक बार भी आंखों में आंसू नहीं आए। जीवन में कठिनाइयां होगा, परिश्रम होगा, कितनी वेदनाओं को सहन किया उसने, आंखों में आंसू बाहर के। तो दुनिया में गुजरा है बम नहीं, आज उसके धर्म में क्या करना है? दुनिया से मेरा वास्ता नहीं था, परंतु आज इससे धर्म भी दूर जा रहा। तब क्या क्या आत्मा क्या हुए? धर्म का मतलब मेरी आत्मा क्या हुए? धर्म मेरी आत्मा वो भी मेरे से जुड़ रहा है। तब जाके पहली बार जीवन में क्या हुआ? तो क्या हुआ इसका परिणाम? प्रभु को लौटना पड़ा, महावीर को लौटना पड़ा। इसी तरह जब हम इसी तरह पुकारते हैं इस प्रभु को, अभी आपने भजन सुना था, भूल गए कौन सा भजन था? एक तो नहीं करोगे कौन सा? मंगलकारी जी नाम प्रभु का, संकटहारी जी नाम प्रभु का। क्या है? सभी संकटों को हरण करता है। प्रभु का नाम कैसा है? सभी संकटों को हरण करने वाला। इसे जब संजना ने तो प्रभु का नाम स्मरण किया, आंख में से आंसू आए, परंतु आंसू भी बंदो कभी मुस्कुराहट के अंदर बदल गए। तो भगवान को आना पड़ता है। तो हमारे जीवन के अंदर बंदो ज्ञान का अभाव तो नहीं है, परंतु हम आचरण क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा श्रवणे नारे पहले सुन लो, सुनने के बाद ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद विशेष ज्ञान का, विशेष ज्ञान का मतलब होता है तत्व का ज्ञान हो जाना। कितने प्रकार के तत्व हैं? 9 है। 9 7 2 थोड़ा सा अध्ययन पता है। 9 तत्व है, उसको हम 7 तत्व बना सकते हैं, उसको 2 तत्व में ला सकते हैं। 2 तत्वों में कौन सा है? इसी का भेद पता करना। सारी साधना ही क्या होती है? तुमको पता चल जाए दोनों मेरे पास है। ये क्या है? आज आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हैं, इसके साथ का मतलब जीव और अजीब दोनों का है, मिलकर के काम हो रहा है। आप साधना कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर से आत्मा निकल जाए तो कुछ होगा? आप लोग अभी सुन रहे हो, सुनने की शक्ति है, और आत्मा निकलती, आत्मा की गहरी आत्मा की महिमा कितनी जबरदस्त है। आज हमारा बेटा बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। जब पता चला पिता की डेथ हो गई, वो क्या करेगा? आएगा, सबसे पहले आएगा। 2-4 घंटे आने के बाद जब सबसे पहले जाएगा कहां पर? आ जाएगा और पूछेगा बेटा बेटा बॉडी कहां? देखना बहुत गहराई से सोचना, शव कहां है, बॉडी कहां? नहीं तो पिता की कहां? प्राण निकल गए, तुरंत व्यक्ति ने रिश्ता क्या कर दिया? रिश्ता समा, क्योंकि आत्मा के होने से सारे संसार के रिश्ते होते। इतना जल्दी संसार में जा सकते हैं, जड़ बॉडी कहां है, शव कहां है, ये बोलना शुरू कर जाते। यह आत्मा की क्या है? महिमा है। और इसके साथ बंधु 48 मिनट जब शरीर में से आत्मा निकलते हैं, 48 मिनट में से शरीर में से दुर्गंध आनी शुरू होती है। लेकिन सुरक्षित आप नहीं नहाओगे, नहाना नहीं, सर्दी का मौसम है, नहीं नहाओ तो क्या कुछ होगा? पसीने तो आने से गए, पसीने आते नहीं, एक हफ्ता भी नहीं नहाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर में पसीने
नहीं आते, गर्मी में हम लोग कहते हैं पसीने आ रहे, पसीने नहीं आते कुछ नहीं होगा, 15 दिन महीना भर नहीं होगा, परंतु जब शरीर में से आत्मा निकलते चले जाएंगे 48 मिनट में शरीर में दुर्घटना शुरू होगी। ये आत्मा जब तक शरीर में आत्मा है और मतलब 48 मिनट में कीड़े गुल बनाने लगेंगे, बाहर में जितने भी जीव चलते सारे के सारे कीड़े और शरीर में आके क्यों आते हैं? सबको पता है इसका मालिक तो है उनकी तलावारी से। ये जो घर है इसका कोई मालिक नहीं है, जिस घर का मालिक नहीं होता उसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर जाता, जो आयु से भी हो, गलत काम करने वाला हो वो अपना घर मान लेते, हर व्यक्ति इसके अंदर क्या हो जाता है। इसी तरह से इस शरीर के जो मालिक है वो भी क्या हो गया। अब इस शरीर को हमें जानना है तो लोग आत्मा जो है, आत्मा की अनुभूति तीन तरह की स्वाध्याय से होता है। तो भगवान का समय नारायण और विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का मतलब तत्वों का ज्ञान, और उसके बाद क्या होगा समय नारायण विज्ञान, फिर उसके बाद प्रत्याख्यान का भाव आएगा। प्रत्याख्यान का भाव का मतलब हमको पता है विशेष ज्ञान हो गया। अब मुझे क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं न करने से भी जान सकता हूं। कितना एक दिन के अंदर कितना दोष आप लोग लगा रहे कर लो, पानी को सीमित कर लो, बंदो हर चीज की हम लोग मर्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने के लिए, परंतु अभी हमारे को ज्ञान नहीं हुआ है। अगर ज्ञान न होने की तरफ प्रत्याख्यान का भाव। हमारे पंजाब में एक बहुत बड़े श्रावक शादी नहीं हुई, उससे पहले वो क्या की संतों के पास गए, उन्होंने कहा कि दूसरे नियम जरूर है, कौन सा कोई ना कोई प्रत्याख्यान प्रत्येक दिन मुझे करना है, बस ये छोटा मोटा कोई नहीं है, मैं अपने धारणा बनाने वाला नियम लेता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग भी ले सकते हो। उन्होंने लिया कि कोई एक नियम क्या करूंगा, प्रत्येक दिन में करूंगा, सुबह उठ के नियम बनाना करने का मेरा संकल्प रहेगा। संत ने नियम दे दिया, तो बंधु एक नियम चल रहा है, चल के एक दिन कुछ पहाड़ी रेस्टर का कहो या दिमाग में बातें आएंगी, शाम के समय में भोजन पानी सब करके निवृत्त होकर के सोने के लिए बिस्तर पे 9:30-10 बजे के करीब चले गए, तब खाना। आज तो मैंने कुछ नियम किया है, क्या तो नियम नहीं किया। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, नियम का कुछ न कुछ तो मुझे करना होगा, करना होगा। अब उसने देखा जो दिया जल रहा था, पुराने जमाने के बाद दिया जल रहा था, आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, शीशे का लैंप होता, उसमें क्या आपने देखा कि बिल्कुल तेल पता नहीं समाप्त है, जो बाकी जो धागा है उस धागे में लगी हुई तेल के कारण वो बत्ती जल रही है, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक मैं एक आसन में बैठ करके पंचपरमेश्वर का स्मरण करूंगा, ये दिया बुझेगा। जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, पंचपरमेश्वर का स्मरण शुरू किया, आधा घंटे का वक्त लगा। उनके घर के अंदर बहुत पुराना नौकर था जो शाम के 5-5:30 बजे सो जाता था, 9-10 बजे उठ करके घूमना शुरू करता था। आज वो देखने लगा आगे 10:30 बज गए हैं, 11 बजने वाले हैं, अपने छोटे बाबू के कमरे में से प्रकाश दिया जल रहा है। मैं चुपके से खिड़की में से जाकर देखा तो दिया क्या जल रहा है, और उसके सामने बैठकर तो क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उसको होश आया, वो दिए ने तो आज मैंने तेल क्या किया, खत्म कर तो मैंने देख तो दिया था, परंतु मैं क्या हो गया, वो भागा भागा कैरेशन का डब्बा आया और ला करके उसने उनके सामने जाकर देख दिया। अब आप ध्यान रखना, अगर ये घटना आपके साथ घट जाए तो मुंह अगर आप इसमें मारे तो तेरे डाल दोगे, थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, करके आप क्या करोगे, उसको धमकाओगे, कुछ न कुछ करोगे, और वो क्या करने लगे, इस बोले आपको क्या पता ये क्या कर रहा है, ये तो तेरे क्या है, अनुकूलता ये कर रहा है बेचारा। तो उसको क्या पता कि मुझे क्या करना है, भगवान के नाम को लेने के लिए और लंबा समय दे रहा है। ऐसा कहते हुए ध्यान करना शुरू किया। कहते लोग अब उनको लगा 2-4 घंटे तो कल्पना भी मत करना, अपने ध्यान में लगे रहे, बच्चे बच्चे की कमाना करते रहे। वो बुरा नंबर बार-बार आता है देखता, बार-बार आता है देखता, वो सोचने लगा कभी मेरी आंख लग गई तो, जब आधा होता है ना वो आगे गिर जाता है, ये आज पता नहीं सेफ्टी को क्या होगा, कभी कूद न जाए, आधा होते आगे डाल देता है, डालने के बाद देखा प्राण का काम
करके एक तरफ रखा, एक तरफ रखते उन श्रावक जी ने नमो हरिघंटा पढ़ते पंचम में इसकी घटना क्या करके हुआ। उस श्रावक जी कौन थे? अगर आप लोग नाम सुनाओ, लाला राजेश राय, बहुत बड़े कवि हमारे पंजाब के साधु संत भी इनका सम्मान करते थे। इतने बड़े श्रावक हुए लाला राजेश राय। उन्हें कैसे श्रावक भी होते जीवन में नियम और प्रत्याख्यान बहुत अधिक होना चाहिए। जो नियम और प्रत्याख्यान हमने लिया उसके पालना में मैं कितना ईमानदार रहता हूँ, तो हम भी नियम दे सकते हैं। इस हमने कहा छोटे छोटे नियम है, आज मैं ये नहीं करूंगे, आज मैं ऐसा नहीं करूंगी, चीजें छोड़ दी 15 मिनट के लिए, महीने भर के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए, जीवन भर के लिए बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, परंतु हम छूटता है। और हम लोग सिर्फ मन से बात करते हैं, तन तो हमारा असमर्थ है, तन तो बहुत कम बात करता है, लेकिन मन से हम कितना करते हैं? तन कितना भोजन करेगा, जितने रुचि जितना तेज होगा, लेकिन मन क्या करेगा? ये खा लूं, वो खा लूं, शरीर थोड़ा ठीक हो तो ये खा लूं, दवाई खा खा के क्या करते हैं हम लोग? पता नहीं क्या कुछ खाने की तैयारी करते हैं। जीवन में जाग गए, जहां हम लोग जाग जाते हैं, जागते जीवन में भागने भागंगा समाप्त हो गया भगवान महावीर का। इंसान तो जाग जा, जो जागता है तो जीवन के अंदर पाता है। भगवान के सूत्र में साधु को क्या कर दिया? प्रवचन के लिए लगा दिया और आता जाता मुझे ये अवस्था उसकी नहीं, अब सबकी हो सकती है। अब सुनना बहुत कुछ नहीं चाहते, कहते कि मेरे को सच्चाई बहुत पसंद है। कौन से मेरे को सच्चाई पसंद है? कौन एक को भी पसंद है नहीं। अब तक बाहर खड़े हो, किसी को सच्चाई पसंद है? वो नहीं, हमारा सच्चाई बोलना नहीं, सच्चाई सुनना पसंद है। सच्चाई सुनना पसंद है? वो भी नहीं आता, वो भी पसंद नहीं है। वो भी कहते हैं बस तुम झूठी तारीफ कर दो, बोला तारीफ कर दो, सच मत बोलना, तुम झूठाई। ऐसा जीवन जीने का हमारे काम है। झूठ बोलो, बस उसके अंदर क्या रास्ता करो, अंदर से सब कुछ रहेगा। मतलब जीवन में जब समय आएगा सत्य को स्वीकार करने की शक्ति जब आएगी तब अंदर संकल्पों के करीब आप जाएंगे। अभी तो हम लोग जीवन में मीठा 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 झूठ 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 कहते हुए जीवन को चला रहे हैं। और हम एक नहीं दिन हमारे अंदर क्या होगा? संकल्पों के करीब हम लोग पहुंच करके मतलब ज्ञान दर्शन और चरित्र के माध्यम से आत्मा कल्याण जो हमारा जीवन अग्रसर होगा और अग्रसर होगा तो हमारा कल्याण एक दिन जरूर होगा। परंतु भाव जरूर रहना चाहिए कि मेरे को यात्रा करनी है। और कौन सी यात्रा करनी है? आत्म की यात्रा कहाँ तक पहुंचाएंगे? आपकी गाड़ी को मोक्ष तक पहुंचाएंगे। और मोक्ष कहाँ है? आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये सब से थोड़ा दूर है क्या? मोक्ष ऐसे सोच के बैठो, आराम से नहीं जाएगा। पूरी अपार्टमेंट में बैठो तो उधर क्या है? मोक्ष की है, कितना आसानी से बैठो। अरे बाबा कितनी लंबी यात्रा करना हो, घर में सब्जी लेने जाना हो तो स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो 5-8 किलोमीटर चला नहीं जाता। और फिर कल्पना काम करते मोक्ष तक जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। अभी इस संसार में तो थोड़ा बहुत चलना क्या करो, करना शुरू करो तो हमें जरूर अपना गंतव्य मिलेगा। हम तो यात्रा भले ही हो परंतु लक्ष्य निश्चित क्या होना चाहिए? मुझे वहां तक जाना, एक एक कदम हमें उस मंजिल की ओर ले जाएंगे। समर्पण कहते मिलता है प्रभु की वाणी से मिलता
जो प्रवचन प्रथम प्रवचन शुरुआत जो से हुई है उससे स्थानक से हुई है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा लाभ लिया और जिन्होंने लाभ लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा समय नहीं है और आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है। कल भी आप लोगों ने विनती की और अब भी करोगे, विनती आप लोग करोगे और खूब करना, उसके लिए कंडीशन मत करना। हमको भी लगेगा कि हम समय नहीं दे पाए, असल व्यापार ने इतनी विनती की कि हमको क्या तो जबरदस्ती मानते क्या होगा, ऐसा माहौल बनाओगे, विनती करोगे ना, खूब विनती करना, परंतु जाना तो भाई आप करोगे निश्चित कुछ कार्यक्रम है, परंतु आपके क्षेत्र में जब भी दिल्ली आते हैं तो आने का मन जरूर होता है। और आने का मन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग की भावना लगती सच्ची है और बड़े श्रद्धा से हम लोग धर्म समझ करके संख्या का मूल्य नहीं मिलता है, स्रोत भी पर्याप्त होता है। और हजार की संख्या समझने वाला ये नहीं है, वो मेरे का कोई महत्व नहीं होता, तो स्वार्थ है बड़ा महत्व होता है। आप यहाँ आए अभी प्रवचन के बाद में अभी चलने का भाव बन रहा है, क्योंकि कल का जो प्रवचन है, कल का प्रवचन पंजाबी भाग को दिया गया है और आप सब लोगों को बता ही है। सुबह सुबह बिहार करके उस जगह पर पहुंचना मुश्किल होता है। जैसे आज भी हम लोग देख लेते सुबह से हो रहा था और कोई भी बिहार करना थोड़ा असमर्थता होगा, मतलब अनुकूलता नहीं होती। इसलिए बंधु हमको थोड़े साफ कोई स्थान पर पहुंच जाओ तो दूसरे दिन का प्रवचन करना हो जाता है। तो कल का प्रवचन उसके बाद हम लोगों को प्रोग्राम होकर आगे जाने का एक हफ्ते का कार्यक्रम है। आप सब लोगों को भी देखिए, बहुत दूर चतुर्मास, नेपाल में चतुर्मास है, पूरे दिल्ली में अभी कुछ कार्यक्रम है, 12 तारीख तक दिल्ली में रहकर उसके बाद मेरठ आगरा होते हुए नेपाल जाने का कार्यक्रम है। चाहते हुए भी अधिक समय देना हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। आप सब लोग जितना आवश्यक है, कोई भी साधु संत आता है उसका लाभ लेंगे, लाभ लेते ही है और लेते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी की ओर से सूचना उसके बाद नमो लोहे सब सामने शासन प्रति समन भगवान महावीर स्वामी को स्मरण वंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट जी डॉक्टर सिंह जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती समन संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक अंतर्विराजक डॉक्टर पूज्य श्री मणिभद्र जी महाराज साहब आदि ठाणे 2 के श्री चरणों में हम सब सविधि वंदन नमस्कार करते हुए सुख सागर पूछते हैं उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जब हम कल गुरुदेव यहाँ पधारे समूह में सभी के हृदय में उत्साह की लहर थी कि 9 वर्ष पे गुरुदेवों का आगमन हुआ है और लगातार हम गुरुदेव के मुखारबिंद से भगवान की वाणी का श्रवण करते हुए अभी तो हम यही कह रहे हैं, हम सब सुनने के वास्तव में रसिया हो गए हैं और जो स्वाध्याय करके आगे बढ़े हैं हम सिर्फ बाहों से ही उनका अनुसरण कर पा रहे हैं और गुरुदेव आपकी वाणी अवश्य उसमें निमित्त बनती जा रही है। हमारी विनती करने से पूर्व ही आपने हमारे अंतर मन को पढ़ लिया तो और अपना प्रोग्राम पहले ही बता दिया कि प्रवचन के पश्चात पंजाबी बात जाने के भाव है, तो जो चीज असंभव होती है उसका प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। हम तो जो आपके भाव हैं और जो आपके अंदर के भाव हैं कि आने वाले समय में जब अनुकूलता होगी हम सबको और अधिक समय यहाँ पे प्राप्त होगा आपके मुखारबिंद से, क्योंकि जब उस समय दीक्षा हो रही थी तब आप 20 दिन में उग्र विहार करते हुए जयपुर से यहाँ दिल्ली पधारे थे। तो आपकी कृपा तो इस क्षेत्र पे हम सब बहुत ही समझ ही रहे हैं और वापस आने वाले समय में भी हम यही आशा करेंगे कि उस समय में गुरुदेव उदयमुनि जी महाराज साहब पधारे थे और 3 दीक्षाएं हुई और अब आप पधारो और कितने लोगों का कल्याण, कितनी आत्माओं का कल्याण आपके वजह से हो जाए। गुरुदेव हम तो आपने तीनों मनोरथ बताए, सभी के मन में यही तीनों मनोरथ की
भावना हमेशा रहेगी। और आप कब उनको तार दोगे वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब वापस पधारते हो और वो संभालते हो। और बाहर से पधारने में सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि अल्पाहार की व्यवस्था बाहर, चाय पानी की व्यवस्था बाहर रखी हुई है। कृपया कर्मांती के सत्कार का अवसर प्रदान करें और यहाँ के क्षेत्र के भी अधिक से अधिक लोगों का भाव है कि विहार सेवा में अवश्य भाग लें। जब भी साधु संतों का आना या विहार होता है आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का भी प्रयास करें। आइए सब मिलकर के मंगल भावना पाएंगे। और गुरुदेव महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुखाता पूछते हैं। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर विभूतों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। उनको जिसकी भी आवश्यकता है आप लोग उनका सहयोग कर सकते हैं। कि सारे ऋतु से असमर्थ करें, इसलिए इसी समाज के सामने आके हाथ फैला है। आप स्वयं जान परख करके उनकी जानकारी लेंगे। अगर आप लोग की सहयोग की भावना हो तो जरूर आप लोग सहयोग करेंगे। श्रीकृताय मंगलम, हरिघंटा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवलिनाथो धम्मो मंगलम। तथागत उत्तम, हरिघंटा उत्तम, सिद्धांत उत्तम, साधु उत्तम, केवलिनाथो धम्मो उत्तम। चकारी शरणं पवज्जामि, हरिघंटे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलिनाथं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण तुकरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आचरण, उसका जग अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। क्या देना और क्या ठंडी बहुत है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा आराम करें। महाराज जी ठंड में आप भी तो विहार कर रहे हो। यहाँ की तब गर्मी आ जाती है, और नहीं आती। महाराज जी नेक्स्ट टाइम जब आओ तो टाइम हमें बहुत देना, कितना जितना मैक्सिमम दे सकते हो आप। आप लोग ना हाँ आपके हाथ में बिल्कुल। और क्या 4 महीने चतुर्मास यहाँ कर पटवा जी, अगले चतुर्मास की विनती कर लो। 4 महीने का महाराज ने कह दिया। अगले अभी तो नेपाल जा रहे हो आप, वो तो नहीं हम करेंगे, उससे अगला तो हो ही सकता है। महाराज जी बहुत अच्छा लगा।
वो हमारे घर में बाहर गए तो नहीं आए। आपको सुख सा